व्रत पर उत्सव अंक में सौभाग्य शयन व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया। सौभाग्य शयन व्रत की महिमा के संबंध में मत्स्य पुराण में वर्णन आया है कि पूर्व काल में जब संपूर्ण लोक दग्ध हो गए थे तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्र हो गया। वह सौभाग्य तत्व वैकुंठ लोक में जाकर के भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। तदनंतर धीर काल के बाद जब पुनः सृष्टि रचना का समय आया तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय पीले रंग की अथवा शिवलिंग के आकार की अत्यंत भयंकर अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान जी का वक्ष स्थल तप उठा, जिससे वे सौभाग्य पुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय लेकर के स्थित वह सौभाग्य अभी रसरूप होकर धरती पर गिरने भी नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने उसे आकाश में ही रोककर पी लिया, जिससे दक्ष का अद्भुत प्रभाव हो गया। उसके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिरा वह 8 भागों में बंट गया। उससे ईख, रसराज अर्थात पारा आदि 7 सौभाग्यदायिनी औषधियाँ उत्पन्न हुई तथा 8वां पदार्थ नमक हुआ। इन 8 को सौभाग्यष्टक कहते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था उसी के अंश से उन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई जो सती नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने अद्भुत सौंदर्य, माधुर्य तथा लालित्य के कारण ललिता भी इनका नाम है। ये देवी सती तीनों लोकों की सौभाग्य रूपा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ इनका विवाह हुआ था। अतः इस दिन उत्तम सौभाग्य तथा भगवान शंकर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सौभाग्य शयन नामक व्रत किया जाता है। ये व्रत संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। व्रती को चाहिए कि इस दिन प्रातः तिल मिश्रित जल से स्नान करके सती देवी के साथ ही भगवान शंकर का पूजन करें। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी सती और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान करा करके धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम दोनों के नाम मंत्रों से उनके विचित्र अंगों की पूजा करें। पाटलाय नमस्तुते शिवाय नमः, इन मंत्रों से क्रमशः पार्वती और शिव के चरणों का, ज्याय नमः शिवाय नमः से दोनों की घुटियों का, त्रिगुणाय रुद्राय नमः भवानी नमः से पिंडलियों का, भद्रेश्वराय नमः विद्याय नमः से घुटनों का, हरिकेशाय नमः वरदाय नमः से उर्वों का, शंकराय नमः ईशाय नमः से दोनों के कटी भाग का, कोटव्ये नमः शूलने नमः से कुक्षी भाग का, शूलपान्ने नमः मंगलाय नमः से उदर का, सर्वात्मने नमः ईशान्ये नमः से वक्षस्थल का, वेदात्मने नमः रुद्रान्ने नमः से कंठ का, त्रिपुरधनाय नमः अनंताय नमः से दोनों हाथों का, त्रिलोचनाय नमः कालानल प्रियाय नमः से बाहों का, सौभाग्य भवनाय नमः से आभूषणों का, स्वाहा सवधाय नमः ईश्वराय नमः से दोनों के मुखमंडल का, अशोक मधुवासन्ने नमः इस मंत्र से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले होठों का, स्थान में नमः चंद्र मुख प्रियाय नमः से मुख का, अर्धनारीश्वराय नमः असितांगे नमः से नासिका का,
उग्राय नमः, ललिताय नमः से दोनों बाहों का, शर्वाय नमः, वासव्याय नमः से केशों का, श्रीकंठ नाथाय नमः से केवल शिव के बालों का, तथा भीम उग्र रूपिण्ये नमः, सर्वात्वे नमः से दोनों के मस्तक का पूजन करें। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाग्य अष्टक रखें। एक पहला, दूसरा रस राजपारा, तीसरा शेम, चौथा शाली या अघानी राजधान्य, पांचवा गोशीर, छठा कुसुम्ब, कुसुम नामक पुष्प, सातवां कुमकुम केसर तथा आठवां नमक। इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इनकी सौभाग्य अष्टक संज्ञा है। इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदित करके रात में सिंघाड़ा खा करके भूमि पर शयन करें। फिर प्रातः उठ करके स्नान और जप करके पवित्र होकर के माला वस्त्र और आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इसके बाद सौभाग्य अष्टक सहित शिव और पार्वती की स्वर्णमयी प्रतिमाओं की ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को निवेदन कर दें। दान के समय इस प्रकार बोले: ललिता, विद्या, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, सती और उमा ये प्रसन्न हो। इस प्रकार सौभाग्य की अभिलाषा वाले मनुष्य को 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को भक्तिपूर्वक विधिवत पूजन करना चाहिए। 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिवत अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करें। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से युक्त शैया, शिव पार्वती की स्वर्णमयी प्रतिमा, बैल और गौ का दान करें। कृपणता छोड़ करके दृढ़ निश्चय के साथ भगवान जी का पूजन करें। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्य शयन नामक व्रत का अनुष्ठान करती है उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती है तो उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है। प्रति मास इसका आचरण करने वाला पुरुष यश और कीर्ति को प्राप्त करता है। जो 12, 8 या 7 वर्षों तक सौभाग्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है वह शिव लोक प्राप्त करता है।